आरे बन जाई रामायण सजनी धूनी। आरे बन जाई रामायण धूनी। और सुत की आगी पेट में दूनी। हरे सुत की आगी पेट में तूनी, पेट में तूनी। और तेरी रही जाए से जभी बिहूनी। जवाब दिया भद्रे, मैं आंगन में नहीं रहना चाहता। आत्मदेव जब दुखी होने लगे तो एक विद्वान ने सलाह दी है, तुम अगर गाय का पालन पोषण करोगे द्वार पे तो तुम्हारे संतान पैदा हो जाएगी, तुम्हारा वंश चल जाएगा। आत्मदेव ब्राह्मण विद्वानों के कहने के अनुसार एक गाय लेकर के आए, लेकिन देखिए विधि का विधान हुआ ये। आरे लिखे को कोई नहीं मिटवैया। और होनहार बलवान विप्र की बांझ रही गैया। ऐसा हुआ। आरे लिखे को कोई नहीं मिटवैया। अब होनी है बलवान विप्र की बांझ रही गैया। जो गाय लेकर के आए थे वो गाय भी बांझ रह गई। आत्मदेव विचार करने लगे अब मरना होगा। आरे करमल गौल बेटा है। अब कहा करे कि जाए जनो नहीं घर में बेटा है। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोच लिया मरना होगा मुझे। भैया होती है बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है। दादा होती है बलवान कथा मेरी सुनो ये गारी है। विचार आया गाय बांझ रह गई, अब मुझे मरना होगा। किसी को न बता करके निकल करके चले हैं, जंगल में पहुंच गए। शरीर से जो धोती लिपटी हुई थी उसे उतार के एक वृक्ष पे फंदा बना लिया फांसी का।
फांसी दे करके मर जाऊंगा, मैं घर लौट करके नहीं जाऊंगा। तब तक एक महात्मा का आना हुआ जंगल में। जवाब दिया, तुम कौन हो? फांसी का फंदा बना करके तैयार कर लिया है, तुम मरना चाहते हो? बात क्या है? कौन हो तुम? हाथ जोड़ करके ब्राह्मण ने कहा, मेरा नाम आत्मदेव है, घर में संतान नहीं हुई, इस वजह से मैं मरना चाहता हूं। महात्मा बोले, तुम मरो नहीं। क्यों? बोले, मरो नहीं, झोली से निकाल करके एक फल दिया, बोले इसे ले जाओ, अपनी पत्नी को ले जा करके खिला देना, तुम्हारे संतान हो जाएगी। और सुनो, संतान न हो तो 1 वर्ष के बाद में इसी जंगल में आकर के फांसी देकर के मर जाना, फिर हम तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। आत्मदेव ने जब वो फल ले लिया, लौट करके चले आए, और आत्मदेव ने वो फल अपनी पत्नी को दिया। बोले, इस फल को जब तुम खाओगी तो तुम्हारे संतान होगी, हमारा वंश आगे चल जाएगा। अब धुंधली उस फल को हाथ में पकड़ करके विचार कर रही है, अगर मैंने ये फल खाया मेरे गर्भ रहेगा, किसी दिन गांव में चोर आ गए, गांव के लोग तो निकल निकल के भाग जाएंगे, मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। और फिर ये भी बात छोड़ो, जब वो बच्चा जन्म लेगा तो उन पीड़ाओं को कौन सहन करेगा? ऐसा सोच करके वो फल द्वार पे जो गाय बनी थी उससे खिला दिया, और अपनी सौतेली बहन को बुला करके एक बात कही, तुम्हारे जब संतान हो जाए उसे ला करके मुझे दे देना, उसके बदले में हम तुम्हें थोड़ी सी दौलत देंगे। क्या देंगे? दौलत। और दौलत, पैसा, ये वो चीज हुआ करती है पागल को चालाक, और चालाक को पागल बना देता है पैसा। पैसा के बारे में कभी कल्पना कर रहा है? पैसा बिना माता पिता और पूत को कपूत कहीं, और पैसा बिना भाई कहे कौन को जो भाई है। पैसा के बारे में कभी कल्पना कर रहा है? पागल को चालाक, चालाक को पागल बना देता है पैसा। अरे पैसा बिना माता पिता पूत को कपूत कहे, पैसा बिना भाई कहे कौन को जो भाई है। पैसा बिन चचा कहे कौन है भतीजा मेरो, पैसा बिन सास कहे कौन को जमाई है। पैसा बिन भरी पेट रोटी तक मिलत नाय, पैसा बिन ठोकर दे जात सक ब्याही है। पैसा बिन सभा में बैठी इज्जत तक होत नाय, पैसा एक चीज ऐसी दुनिया में बनाई है। पैसा ही सबका दीन धर्म, पैसा ही रिश्ता नाता है। पैसा बिन कोई नहीं यहाँ, पैसा ही सबका नाता है। पैसा, दौलत का लालच दिया अपनी सौतेली बहन को धुंधली ने,
तुम्हारे जब संतान हो जाए तो उसे ला करके हमें देना। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जो गाय को फल खिलाया था तो गाय के संतान उत्पन्न हुई, जिसके कान गाय जैसे थे, शरीर मनुष्य जैसा था, नाम रखा गया गोकर्ण। और जो सौतेली बहन ने ला करके संतान दी, बदले में दौलत लेकर के चली गई। धुंधली ने जो बच्चा गोद में लिया, उस बच्चे का नाम धुंधकारी रखा गया। धीरे धीरे जब दोनों पुत्र बड़े होते चले गए, गोकर्ण महाराज सद्बुद्धि वाले थे, सत्संगति में जाते थे, संत महात्माओं की संगति में बैठते थे, तीर्थ यात्राओं पे जाते थे। और धुंधकारी वैश्या का बन करता था, दारू मदरा का पान करता था। एक बार की बात, गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा के लिए जा चुके थे। धुंधकारी अपने घर में चोरी करता है, वैश्याओं को ले जाकर के धन देता है। अगर घर में ताला लगा मिल जाए तो पड़ोस में से चोरी करता है। एक दिन मैया ने जब घर में ही चोरी करते हुए पकड़ लिया धुंधकारी को, जवाब दिया, बेटा तुम चोरी करते हो, और घर में जब कुछ नहीं रहेगा तो खाने के लिए कहां से मिलेगा। तो धुंधकारी ने मैया की बात को नहीं माना। व्यवहार कौन सा निभाया अपनी मैया के साथ? अरे पकड़ी के समात जाने डारी, अरे पकड़ के समाता जाने डारी, और खेच की मारू मात के मारी। अपनी मैया के केस पकड़ लिए, नीचे जमीन पर गिरा लिया। अरे मैया गैया सिरे चिंगारी, नहीं मान रहो या तारी। अपने मैया को जब बुरे तरीका से पीटने लगा, मां जोर जोर से चीखने लगी। रोने की आवाज सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण जमांगन में गए। अपनी पत्नी को जब जमीन पे पड़ा पुत्र के हाथ पिटता हुआ देखा, बोले शर्म आनी चाहिए तुझे। जिस मैया ने पांच पड़ोस के बड़ा बनाया, उस पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई। लेकिन धुंधकारी ने कदम पीछे नहीं हटाया दोस्तों। अरे बाबू लौले भूमि पे डारी, और भेज के मारू बाप के उमारी। पिता ने समझाने की कोशिश की तो उन्हें नहीं दबा लिया। अरे खेज की मारू बाप के उमारी, और दोनों दए जाने सो मारी।
भैया तब तक दोनों को पीटता रहा जब तक दोनों के प्राण नहीं निकल गए, दोनों को खत्म कर दिया। कहने का मतलब कोई रास्ता रोकने वाला नहीं था, मनवावे तब चोरी करे। वैश्याओं को ले जाकर के धन देता है। एक दिन की बात, वैश्याओं के घर पे पलंग पे पड़ा सो रहा था, पलंग पे पड़ा सो रहा था, अंधेरी रात थी। अंदाज लगाओ जो अपने माँ बाप को कष्ट देने वाली संतान कभी सुख भोग सकती है क्या? नहीं। वैश्याएं विचार कर रही हैं, बहन ये हमारी खातिर चोरी करता है, किसी दिन चोरी करते हुए पकड़ा गया, खुद पकड़ा जाएगा, हमारा भी नाम लेगा, हमें भी पकड़वा देगा। ऐसा सोच करके वैश्याएं व्यवहार कौन सा निभाती हैं धुंधकारी के साथ में। अंधेरी रात है, अरे दुखी भाव वैश्य कहियो, ब्राह्मण को राजकुमार तुरंत पलिता सो बांधियो। ऐसा हुआ, अरे वैश्यनो बादल फाड़ा रे, और गई क्रोध में आई डाल दे जलते अंगारे। ऐसा हुआ, शरीर को पलंग से बांध लिया वैश्याओं ने, धुंधकारी के ऊपर जलते हुए अंगारे डाले। अरे चोट जब अगिली ने मारी, अब चोट दिली है नाय खुली दुश्मन की सिसकारी। मेरे भैया हारे तड़प के दुष्ट मरो है, श्रोता ध्यान बिसरी नहीं जाए। करनी बढ़िया नाई जीवन की, बहु उद्धार दुष्ट को नाई। मेरे भैया